नमस्ते दोस्तों। आज का कोरियन ड्रामा बहुत ही अलग है और आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में एक लड़की के गले से उसका स्कार्फ नीचे गिर जाता है। तभी पीछे खड़ा एक आदमी आगे बढ़कर उसे उठा लेता है। लड़की फौरन पीछे मुड़कर देखती है, पर उसकी खुली गर्दन पूरी तरह से उस आदमी को दिख जाती है और उस आदमी को यकीन नहीं होता कि यह लड़की उसकी प्यारी वाइफ से कितनी मिलती जुलती है। ये सब देखकर मैरी की तो जैसे जान ही निकल जाती है। उस आदमी की वो लालची नजरें मैरी को फौरन अपने टॉक्सिक पति की याद दिला देती हैं। उसे याद आता है कैसे उसका पति शादी के बाद 24 घंटे उसे किस करता रहता था। सीन कई साल पहले एक आर्ट एग्जीबिशन में जाता है, जहां एक बड़े अमीर खानदान के बेटे रेंशु की मुलाकात मैरी से हुई थी, जो बिल्कुल उसकी माँ जैसी दिखती थी। पहली ही नजर में वो मैरी के प्यार में पागल हो गया था और फिर उसने मैरी पर पानी की तरह पैसा बहाना शुरू कर दिया। एक महीने के अंदर ही दोनों ने शादी भी कर ली। पर इस अमीर घर में शादी करके मैरी को जरा भी खुशी नहीं मिली थी। रेंशु ने उससे सिर्फ इसलिए शादी की थी क्योंकि मैरी उसकी सालों पहले मर चुकी माँ की तरह दिखती थी। बचपन में उसने अपने पापा को अपनी माँ को इतना मारते पीटते देखा था कि उनकी मौत हो गई। इस बात का रेंशु के दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ था। वो एक डार्क माहौल में बड़ा हुआ और धीरे धीरे बिल्कुल वैसा ही बन गया जिससे वो खुद नफरत करता था। वो अपने पापा की तरह ही मैरी को टॉर्चर करने लगा था। मैरी कहीं भाग न जाए, इसके लिए रेनशू जब भी बाहर जाता तो उसके पीछे बॉडीगार्ड लगा देता था। वो इतना पजेसिव था कि अपनी वाइफ को किसी अनजान आदमी के साथ अकेले बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगर उसे पता चल जाता तो वो फौरन मैरी को घर ले आता, पर्दे बंद करता, अपनी घड़ी उतारता और फिर मैरी को जानवरों की तरह मारना पीटना शुरू कर देता था। और बेचारी मैरी को अब इन सब चीजों की आदत हो गई थी। पूरे शरीर पर जख्मों के साथ उसने भागने की ना जाने कितनी बार कोशिश की, पर वो हर बार नाकाम रहती, क्योंकि जब भी वो भागने की कोशिश करती वो बहुत जल्दी पकड़ी जाती थी। और तो और उसकी माँ भी रेन शू के कब्जे में थी। फिर एक दिन उसे एक मौका मिला। मैरी ने टीवी पर एक फेमस प्लास्टिक सर्जन को देखा, जिन्होंने चेहरे पर स्कार्स की वजह से जीने की उम्मीद खो चुके अनगिनत पेशेंट्स को एक नई जिंदगी दी थी। ये देखकर उसके मन में अपना चेहरा बदलने का आइडिया आया। इसलिए उसने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया। पहले वो हॉस्पिटल के पिछले दरवाजे से अपनी बीमार माँ को बाहर ले गई और पहले से बुक की हुई टैक्सी में बैठ गई। उसने अपनी माँ को दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। माँ को सेटल करने के बाद उसने जानबूझकर अपने पति की कार में एक लेटर छोड़ दिया और अपना फोन ऑन कर लिया, जिस पर हमेशा नजर रखी जाती थी ताकि उसके पति को उसकी लोकेशन पता चल जाए। वो अपना बैग लेकर समंदर किनारे चली गई। चट्टान पर उसने अपनी हील्स रख दी और जिस फोन पर नजर रखी जा रही थी उसे भी वहीं रख दिया। उसने ऐसा दिखाया जैसे वो नदी में कूद गई हो और फिर बिना सोचे समझे जंगल की तरफ भाग गई। जब रेन शू वहां पहुंचा तो उसे सिर्फ वो नकली सुसाइड वाला सीन दिखाई दिया। सबने उसे बताया कि मैरी अब इस दुनिया में नहीं रही, पर सिर्फ रेनशू इस सच को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो गुस्से में पागलों की तरह चिल्ला रहा था। जब वो पीछे जंगल की तरफ मुड़ा तो उसे जैसे कुछ अजीब महसूस हुआ। वो फौरन अंदर की तरफ भागा और तभी आसमान से तेज बारिश होने लगी। मैरी का पैर फिसला और वो पहाड़ी से नीचे गिर गई। जैसे ही वो अपना बैग उठाने के लिए वापस जाने लगी, उसने अपने पति को अपना नाम पुकारते हुए सुना। वो अपने पति के दूर जाने का इंतजार करने लगी ताकि वो भाग सके। काफी देर दौड़ने के बाद वो आखिरकार हाईवे पर पहुंची। मजबूर होकर मैरी को खुद गाड़ी के सामने आना पड़ा और सामने जो आदमी था वो वही प्लास्टिक सर्जन था। ये देखकर मैरी को फाइनली उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। जब तक उसका पति वहां पहुंचा, मैरी जा चुकी थी। इस वक्त तक डॉक्टर मैरी को अपने घर ले आया था। अपने पति के जुल्मों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए मैरी ने डॉक्टर से उसे एक नया चेहरा देने की रिक्वेस्ट की। वो एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। जब उसने देखा कि डॉक्टर मान नहीं रहा है, डॉक्टर ने जब मैरी के शरीर पर अनगिनत जख्म देखे तो वो शॉक्ड रह गई। मैरी ने जवाब दिया कि बस ऐसा कर दो कि मेरा पति मुझे पहचान न पाए। अगर आपको कोई चेहरा पसंद है तो आप वैसा भी बना सकते हैं। पर बेचारी मैरी को ये नहीं पता था कि आज का दिन डॉक्टर की जिंदगी का सबसे दुख भरा दिन था। कार एक्सीडेंट की वजह से कोमा में गई उसकी वाइफ आज सुबह ही गुजर गई थी। 5 साल पहले एक रात उसकी वाइफ चुपके से अपने कलीग के साथ डेट पर गई थी। उसे पहले से ही अपनी वाइफ पर शक था, पर उसे खोने के डर से उसने उसे रोका नहीं। और फिर उन दोनों का रास्ते में भयानक कार एक्सीडेंट हो गया और उसकी वाइफ कोमा में चली गई। इसके बावजूद अपनी पत्नी से बेहद प्यार करने वाले डॉक्टर ने धोखा देने के बाद भी अपनी वाइफ की बहुत देखभाल की और आज सुबह उसकी वाइफ गुजर गई ऑपरेशन रूम में।
मैरी के चेहरे पर मार्किंग की गई। डॉक्टर के दिमाग में बार बार अपनी मरी हुई वाइफ का चेहरा घूम रहा था। वो खूबसूरत मुस्कान, वो भला कैसे भूल सकता था। वो धीरे धीरे अपने ही बनाए सपनों में खो गया और अपनी वाइफ के मुस्कुराते चेहरे को ध्यान से देखने लगा। सर्जरी का चाकू मैरी के चेहरे पर चलता रहा। कई हफ्तों के लंबे इंतजार के बाद डॉक्टर ने धीरे धीरे मैरी के चेहरे से पट्टियां हटाईं। वो शॉक्ड होकर सीधा जमीन पर गिर पड़ा, जैसे उसकी मरी हुई वाइफ फिर से जिंदा हो गई हो। अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए डॉक्टर ने मैरी को हिम्मत दी कि उसे अब हिम्मत से एक नई जिंदगी जीनी है। लेकिन मैरी आखिर डॉक्टर की असली वाइफ तो नहीं थी। उसे अब वहां से जाना था। वहीं दूसरी तरफ मैरी के पति को जंगल में उसका गिरा हुआ बैग मिल गया। उसके अंदर आईडी कार्ड और बहुत सारा कैश था। उसे फौरन गड़बड़ का एहसास हुआ। भला कोई सुसाइड करने के लिए इतना सारा कैश क्यों लेकर जाएगा? इसलिए उसने तुरंत ऑर्डर दिया कि चाहे पूरा शहर छान मारना पड़े, पर उसकी वाइफ को ढूंढ कर लाओ। इधर मैरी की हालत खराब थी। 5 साल तक अमीर घर की बहू बनकर रहने की वजह से उसे कोई भी काम करना नहीं आता था। दिन भर की मेहनत के बाद भी वो एक पैसा नहीं कमा पाई थी। उसे सड़कों पर सोना पड़ रहा था। लेकिन वहां भी दो नशेड़ी उसे परेशान करने लगे। उल्टा उसी पर उनके कपड़े फाड़ने का इल्जाम लगाकर पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस लगातार मैरी का नाम पूछ रही थी। वो सच नहीं बता सकती थी। उसे डर था कि उसका साइकोपति उसे ढूंढ लेगा। मजबूरी में उसे मदद के लिए डॉक्टर को बुलाना पड़ा। उन नशेड़ियों से निपटने के बाद डॉक्टर मैरी को एक रेस्टोरेंट में ले गया। वो समझ गया था कि मैरी का दिन अच्छा नहीं गुजरा। उसने सिर्फ मैरी को चॉपस्टिक्स दी और पेट भर खाने को कहा। यह देखकर मैरी के दबे हुए इमोशंस एकदम से बाहर आ गए। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे लगा था कि अपने पति से छुटकारा पाकर वो बहुत खुश रहेगी, पर उसे अंदाजा नहीं था कि एक नॉर्मल जिंदगी जीना भी इतना आसान नहीं होता। डॉक्टर अपनी मरी हुई वाइफ का चेहरा देख रहा था और मैरी की मुश्किलों के बारे में सोच रहा था। वो चुपचाप ये सब होते हुए नहीं देख सकता था। उसने मैरी को काम मिलने तक अपने ही घर में रहने का ऑफर दिया। और इधर रेंशु को भी याद आ गया कि पिछली बार जब मैरी भागकर वापस आई थी तो उसने एक ड्रेस पहनी थी। वो ड्रेस वही थी जो मैरी ने डॉक्टर के घर पर पहनी थी। डॉक्टर ने अपनी वाइफ की एक ड्रेस उसे बदलने के लिए दी थी। इसलिए रेंशु ने फौरन एक लेडी पुलिस को हायर किया और उसे सारी बात समझाई। उसने लेडी पुलिस से उस ड्रेस से जांच शुरू करने को कहा। जांच करने पर उन्हें पता चला कि वो ड्रेस लिमिटेड एडिशन थी। देश में 20 से ज्यादा लोगों के पास वो नहीं थी। अगर वो घर घर जाकर चेक करें और पता लगाएं कि किसके घर से ये ड्रेस गायब है, तो शायद वही मैरी के छिपने की जगह हो सकती है। लेडी पुलिस ने रेंशु से जल्दी न करने को कहा कि जब बाकी के कुछ घरों की तलाशी पूरी हो जाएगी तो कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। लेडी पुलिस के जाने के बाद वो कुछ सोचने लगा। इस वक्त मैरी डॉक्टर के साथ घर वापस जा रही थी। जब उसने देखा कि डॉक्टर का छाता उसकी तरफ ज्यादा झुका है, तो मैरी ने फौरन छाते को बीच में कर दिया और इसी पल उन दोनों के बीच की वाइब बदलने लगी। डॉक्टर के एहसान का बदला चुकाने के लिए अगले दिन सुबह मैरी जल्दी उठकर नाश्ता बनाने लगी। ऐसा सीन देखकर डॉक्टर को एक पल के लिए लगा कि सामने खड़ी लड़की उसकी अपनी प्यारी मरी हुई वाइफ है। खाते वक्त मैरी ने उत्सुकता से डॉक्टर से पूछा कि उसने उसकी वाइफ को कभी क्यों नहीं देखा। उसने बताया कि उसकी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं है। सामने बैठी ये शांत और केयरिंग डॉक्टर मैरी को उसके साथ बहुत सेफ और कंफर्टेबल महसूस हो रहा था। और इधर मैरी का पति उसे ढूंढ नहीं पा रहा था, तो उसके पापा उसे डांट रहे थे। उसके पापा ने कहा कि वो बहुत नरम दिल है, इसीलिए मैरी के मन में भागने का ख्याल आया। अगर वो कंट्रोल में नहीं आ रही है तो जल्दी से मैरी को प्रेग्नेंट कर दो। इस तरह औरतें हमेशा तुम्हारे पास दिल से बंधी रहेंगी। रेंशु को फौरन अपना बचपन याद आ गया। उसके पापा ने भी माँ को जबरदस्ती घर में कैद करके रखा था। हालांकि माँ अक्सर भाग जाती थी, पर आखिर में उसके पेट में आ जाने की वजह से उन्होंने भागने का ख्याल हमेशा के लिए छोड़ दिया था। अगले दिन जब डॉक्टर की बचपन की दोस्त उससे मिलने आई तो उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा, जैसे उसकी मरी हुई बेस्ट फ्रेंड फिर से जिंदा हो गई हो। ये देखकर हाइला तो बुरी तरह डर गई। डॉक्टर ने फौरन उसे घर से बाहर खींचा। उन दोनों को इतना टेंशन में देखकर वो उस बेडरूम में चली गई जहां डॉक्टर उसे कभी जाने नहीं देता था। कमरे में लगी तस्वीरें देखकर मैरी को सब कुछ समझ आ गया कि डॉक्टर ने उसे अपनी वाइफ का चेहरा दे दिया था। हाइला का दिल भी पूरी तरह टूट गया। वो हमेशा से डॉक्टर से प्यार करती थी। वो डॉक्टर के अपनी वाइफ की मौत के दुख से बाहर आने का इंतजार कर रही थी ताकि वो अपने दिल की बात कह सके। पर उसने तो अपनी वाइफ जैसी दिखने वाली एक दूसरी औरत ही बना ली थी। कमरे में अब मैरी नहीं थी। वो परेशान होकर उसे हर जगह ढूंढने लगा। आखिर में वो उसे एक अम्यूजमेंट पार्क में मिली,
सच जानने के बाद भी मैरी ने डॉक्टर को कुछ नहीं कहा। आखिर उसी की वजह से वो अपने जालिम पति से बच पाई थी। पर अगली सुबह हाइला ने मैरी को बाहर बुलाया। हाइला नहीं चाहती थी कि डॉक्टर हमेशा अपनी मरी हुई वाइफ की यादों में जिए। वो चाहती थी कि मैरी जल्द से जल्द डॉक्टर की जिंदगी से चली जाए। रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर मैरी ने अपना चेहरा देखा। उसे याद आया कि कैसे डॉक्टर उसे हमेशा प्यार भरी नजरों से देखा करता था। वो जानती थी कि डॉक्टर अभी भी अपनी मरी हुई वाइफ से प्यार करता है। लेडी पुलिस डॉक्टर के घर तलाशी लेने पहुंच गई। इससे पहले कि डॉक्टर कुछ पूछ पाता, रेनशू जबरदस्ती घर में घुस आया। कमरे में अपने पति की आवाज सुनकर मैरी डर के मारे कांपने लगी। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि कोई आवाज न हो। हलचल महसूस करके रेनशू दरवाजा तोड़कर अंदर आना चाहता था, पर डॉक्टर ने गुस्से में उसे रोक दिया। जब लेडी पुलिस ने याद दिलाया कि डॉक्टर की वाइफ शायद नहा रही होगी, तब जाकर वो रुका। फिर वो बिना किसी की परवाह किए डॉक्टर की अलमारी खंगालने लगा। पर शॉकिंग बात ये थी कि उसे वो ड्रेस मिल गई। कुछ न मिलने पर दोनों को निराश होकर वहां से जाना पड़ा। पर उसे ये नहीं पता था कि उन दोनों की हरकतों पर पहले से नजर रखी जा रही थी। असल में हाइला ने भी उसी डिजाइन की ड्रेस खरीदी थी। जब वो दोनों उसके घर तलाशी लेने आए थे, तो हाइला ने गलती से गिरी हुई तलाशी लिस्ट देख ली थी। इसलिए उसने एक डिलीवरी वाले को बुलाया और रेनशू से एक कदम आगे रहकर अपनी ड्रेस डॉक्टर को भेज दी। रात में जब उसने डॉक्टर की वाइफ को नहीं देखा, तो रेनशू फिर से वापस आ गया। वो किसी भी हालत में डॉक्टर की वाइफ से मिलना चाहता था। इसी बहस के बीच एक अनजान लड़की कमरे से बाहर आती है। ये नया चेहरा मिलने के बाद मैरी का अपने पति के साथ पहली बार आमना सामना था। इतने सालों का ट्रॉमा, मैरी डर के मारे अपने आप ही एक कदम पीछे हट जाती है। शुक्र है कि तभी डॉक्टर ने उसे अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। इस बार रेनशू ने फाइनली उम्मीद छोड़ दी और गुस्से में वहां से चला गया। रेनशू के जाने के बाद डॉक्टर बुरी तरह कांप रही मैरी को कमरे में ले गया और उसके लिए पैर धोने का पानी ले आया। ये मैरी के लिए पहली बार था जब उसने पति जैसा प्यार और केयर महसूस की थी। दोबारा नाकाम होने पर रेनशू बुरी तरह फ्रस्ट्रेट हो गया था। वो कार में बैठकर अपना सारा गुस्सा निकाल रहा था। मैरी जानती थी कि अगर वो यहाँ और रुकी तो वो डॉक्टर के लिए और भी मुश्किलें खड़ी कर देगी। इसलिए उसने डॉक्टर से कहा कि वो जल्द ही चली जाएगी। उसकी बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए डॉक्टर ने उसे एक मोबाइल फोन दिया, साथ में एक गारंटी लेटर और कुछ कैश भी दिए। मैरी नहीं चाहती थी कि वो डॉक्टर को फेस टू फेस गुड बाय कहे, इसलिए उसने सुबह सुबह ही निकलने का फैसला किया। उस घर को देखते हुए जिसने उसे प्रोटेक्ट किया था और उस प्यारे आदमी को याद करके मैरी का दिल भर आया। जब डॉक्टर उठा तो उसने कमरा खाली देखा। वो भी समझ गया था कि मैरी जा चुकी है। एक अजीब सी उदासी उसके दिल में छा गई। टेबल पर मैरी का बनाया हुआ ब्रेकफास्ट देखकर और फ्रिज में रखे अचार को देखकर डॉक्टर का दिल और भी भारी हो गया। मैरी ने खर्चे बचाने के लिए सबसे सस्ता वाला रूफटॉप अपार्टमेंट किराए पर लिया, पर वो वहां बहुत खुश थी क्योंकि फाइनली वो अपने पति के कंट्रोल से आजाद थी। मैरी का पति भी उसे ढूंढने की कोशिश छोड़ने वाला नहीं था। लेडी पुलिस को जांच करते वक्त पता चला कि डॉक्टर की वाइफ शिया जिन और हाइला बेस्ट फ्रेंड्स थी और उन्होंने वो ड्रेस एक साथ खरीदी थी। बहुत चांस था कि तलाशी के वक्त उन्होंने एक दूसरे को बचाया हो। और तभी हाइला भी एक मैगजीन देख रही थी और उसने गलती से देख लिया कि मैरी को मारने पीटने वाला रेनशू कोरिया के टॉप अमीर खानदान का वारिस है। एक दिन काम के बाद जब डॉक्टर निकल रहा था तो उसकी नजर वहां से गुजर रही मैरी पर पड़ी। दोनों की नजरें मिली और डॉक्टर खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा कि वो कैसी है। पर जैसे ही दोनों एक दूसरे का हाल पूछ रहे थे, रेनशू भी वहां आ धमका और अपनी खूनी आंखों से घूरता हुआ उनकी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर मैरी डर के मारे पीछे हटने लगी। अच्छा हुआ कि तभी डॉक्टर ने अचानक मैरी को अपनी बाहों में भर लिया। रेनशू ने मैरी से अकेले में बात करने की मांग की। डॉक्टर उसके साथ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था और डरी हुई मैरी को लेकर वहां से चला गया। मैरी को घर छोड़ते वक्त डॉक्टर को पता चला कि मैरी इतनी खराब जगह पर रह रही थी। ये देखकर उसका दिल टूट गया और इधर मैरी का दिल अभी भी शांत नहीं हुआ था कि दरवाजा खोलते ही उसे वो सीन दिखा जिससे वो सबसे ज्यादा डरती थी। वो बुरी तरह घबरा गई थी। तभी उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ उसका वहम था, पर वो फिर भी डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी। उस पल उसे समझ आया कि चेहरा बदलने से उसका अंदर का डर खत्म नहीं हो सकता। अपने उस जालिम पति का दोबारा सामना करके वो फिर से डरपोक बन जाएगी। फालतू की मुसीबतों से बचने के लिए हाइला ने डॉक्टर को वार्न किया कि वो मैरी से दूर रहे। रेनशू कोई ऐसा इंसान नहीं था जिससे वो पंगा ले सके। जिस आर्ट गैलरी को वो अभी मैनेज कर रही है, वो डॉक्टर की वाइफ शिया जिनका ड्रीम प्रोजेक्ट था।
और उसका सबसे बड़ा स्पॉन्सर रेनशू ही था। अगर रेनशू को पता चल गया कि वो लोग मैरी की मदद कर रहे हैं तो शायद उनकी गैलरी भी हाथ से चली जाएगी। पर डॉक्टर ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। उसे तो बस इस बात की चिंता थी कि मैरी के पास रहने की जगह नहीं है। उसने हाइला से उसके लिए घर ढूंढने को कहा। जब डॉक्टर ने उसकी सलाह नहीं मानी तो हाइला ने सालों पुराना राज खोल दिया। उसने डॉक्टर को बताया कि उसकी वाइफ असल में हमेशा उसे धोखा दे रही थी। पर यह सुनकर डॉक्टर के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। पता चला कि डॉक्टर को ये सब पहले से पता था। हाइला का दिल पूरी तरह टूट गया। इस बीच रेनशू अपनी जांच के दौरान पता लगाता है कि शिया जिनका 5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद वो कोमा में चली गई थी और बिस्तर पर थी। पर आज की शिया जिन तो उसके सामने बिल्कुल हेल्दी खड़ी थी। वो शिया जिन के पुराने नर्सिंग होम में खबर लेने पहुंचा और बातों बातों में उसे एक नर्स से पता चला कि शिया जिन के ठीक होने की घटना ठीक उसी दिन हुई थी जिस दिन उसकी वाइफ गायब हुई थी। उसने अपनी कार सड़क किनारे रोकी। पास की एक छोटी सी सड़क को देखकर उसे यकीन हो गया कि उसकी वाइफ मरी नहीं है। उस रात यकीनन कोई गाड़ी यहाँ आई थी और मैरी को ले गई थी, क्योंकि शियाजिन लगातार उससे मिलने से बच रही थी। रेनशू ने शियाजिन की आर्ट गैलरी पर दबाव डालना शुरू कर दिया। गैलरी की मैनेजर होने के नाते हाइला के पास कोई चारा नहीं था। उसे डॉक्टर से मदद मांगनी पड़ी, पर डॉक्टर अच्छे से जानता था कि रेनशू इसे सिर्फ एक बहाने की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो मैरी का पता लगा सके। इसलिए उसने फैसला किया कि चाहे आर्ट गैलरी बंद ही क्यों ना हो जाए, वो मैरी को रेनशू से नहीं मिलने देगा। पर हाइला को मैरी से कोई खास हमदर्दी नहीं थी। उसके लिए आर्ट गैलरी ही उसकी जान थी। इसलिए उसने चुपके से मैरी को मिलने के लिए बुलाया। उसने झूठ बोला कि ये डॉक्टर की मर्जी है और उससे एक बार शियाजिन बनने की रिक्वेस्ट की ताकि वो बंद होती हुई आर्ट गैलरी को बचा सके। हालांकि मैरी जानती थी कि रेनशू के इरादे ठीक नहीं हैं और उससे एक बार भी मिलना उसे एक्सपोज कर सकता है। पर वो डॉक्टर का शुक्रिया अदा करने के लिए अगले दिन मिलने के लिए तैयार हो गई। इसलिए उसने शियाजिन की पुरानी फाइल्स मंगवाई और उसकी मुस्कान और हरकतों की नकल करना शुरू कर दिया। मुस्कुराते वक्त होठों का एंगल और हेयर स्टाइल का कॉम्बिनेशन एक भी गलती की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि रेनशू कितना खतरनाक इंसान है। जब वो उसके सामने आई तो बाहर से वो बहुत कॉन्फिडेंट और एलिगेंट लग रही थी, पर अंदर से उसकी हालत खराब हो रही थी। रेनशू को शुरू से ही सामने खड़ी मैरी पर शक था। उससे अकेले में बात करके सच उगलवाने के लिए रेनशू ने 1 साल की सेल्स का लालच देकर वहां मौजूद सभी कस्टमर्स को जाने के लिए कह दिया। मैरी ने हाइला को हाँ में सिर हिलाने का इशारा किया। इसके बाद मैरी ने शांत रहने का नाटक करते हुए रेनशू को पेंटिंग्स के बारे में बताना शुरू किया। पर रेनशू का पेंटिंग्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो लगातार मैरी की गर्दन को घूर रहा था। हालांकि उसने स्कार्फ पहना था, पर यह गर्दन उसे जानी पहचानी लग रही थी, क्योंकि वो अपनी वाइफ की गर्दन को बहुत अच्छे से जानता था। ये देखकर मैरी और भी ज्यादा नर्वस हो गई। वो बार बार अपने हाथ से अपनी गर्दन को छू रही थी। अचानक मैरी का स्कार्फ गलती से जमीन पर गिर गया। जब रेनशू उसे उठाने में मदद कर रहा था तो वो उसकी गर्दन देखकर हैरान रह गया। ये तो उसकी वाइफ की गर्दन है, पर फिर ये चेहरा उसका क्यों नहीं है? हालांकि रेनशू को शक था कि सामने खड़ी लड़की ही उसकी वाइफ है, पर वो इस सच पर यकीन नहीं कर पा रहा था। रेनशू के शक को खत्म करने के लिए मैरी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त जानबूझकर पहले से तैयार की हुई शादी की अंगूठी पहन ली, ये दिखाने के लिए कि वो डॉक्टर की वाइफ शियाजिन है। हालांकि बाहर से दोनों शांत दिख रहे थे, पर अंदर ही अंदर दोनों के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जाते जाते रेनशू ने मैरी से पूछा कि क्या उसे पता है कि वो अपनी वाइफ को ढूंढ रहा है, और तभी अपनी वाइफ को याद करता हुआ डॉक्टर भी कब्रिस्तान पहुंच गया। पर उसके दिमाग में शिया जिन के एक्सीडेंट वाली रात का सीन घूम रहा था, जब शिया जिन फोन पर किसी और आदमी को हस्बैंड कहकर बुला रही थी। उसके मन में अपनी वाइफ से पूछने के लिए बहुत सारे सवाल थे। इसीलिए जब अपने पति से बचकर भाग रही मैरी ने उससे एक नया चेहरा मांगा तो उसने उसे अपनी मरी हुई वाइफ का चेहरा दे दिया। मैरी कांपते हुए जैसे ही जाने लगी तो वो डॉक्टर से टकरा गई। मैरी का मेकअप और उसकी डरी हुई हालत देखकर डॉक्टर समझ गया था कि क्या हुआ है। डॉक्टर को अपने सामने देखकर मैरी ने अपनी सारी हिम्मत छोड़ दी और सीधे डॉक्टर की बाहों में गिरकर रोने लगी। अपने किराए के घर वापस आकर मैरी डॉक्टर की अपने लिए की गई हर केयर को याद करती है। फिर उसे याद आया कैसे अभी अभी डॉक्टर ने उसे अपनी वाइफ का नाम लेकर पुकारा था, तो इसका मतलब डॉक्टर उसे अपनी मरी हुई वाइफ समझ रहा था। डॉक्टर खुद भी इस वक्त नहीं जानता था कि वो अपनी वाइफ के चेहरे को नहीं भुला पा रहा है या फिर सामने खड़ी इस लड़की को। कंफ्यूज्ड रेनशू ने ये पता लगाने के लिए कि क्या चल रहा है, डॉक्टर के घर पर 24 घंटे नजर रखने के लिए आदमी लगा दिए।
और पता चला कि डॉक्टर तो अकेले रहता है। उसके घर में शियाजिन कभी दिखाई ही नहीं दी। उसे शक हुआ कि डॉक्टर ने मैरी को कहीं छिपा रखा है। तभी कैमरे में अचानक हाइला दिखाई दी। असल में हाइला को डर था कि डॉक्टर को शियाजिन के चेहरे वाली मैरी से प्यार हो जाएगा, इसलिए उसने हिम्मत जुटाकर डॉक्टर को प्रपोज कर दिया। हाइला ने आगे बढ़कर डॉक्टर को गले लगाया, पर डॉक्टर ने उसे बेरहमी से झटक दिया। ये रिजेक्शन बर्दाश्त न कर पाने की वजह से हाइला कार में छिपकर रो रही थी, और रेन शू ने जब ये देखा तो उसे ये एक सही मौका लगा। वो जानता था कि हाइला जरूर कुछ जानती है। उसने हाइला से कांटेक्ट किया और मिलने के लिए बुलाया, और डॉक्टर से रिजेक्ट होने के बाद हाइला का दिल पूरी तरह टूट चुका था। वो अब सिर्फ अपनी आर्ट गैलरी को बचाना चाहती थी, इसलिए उसने रेनशू के साथ काम करने का ऑफर मान लिया। रेनशू ने मैरी से अकेले में एक बार मिलने की मांग रखी। अगले दिन हाइला मैरी के पास गई। मैरी को लगा कि हाइला सिर्फ उससे बात करने आई है, पर उसे अंदाजा नहीं था कि मीटिंग में आने वाला इंसान उसका जालिम पति है। मैरी के होश उड़ गए। उसमें सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं थी। शुक्र है कि डॉक्टर टाइम पर आ गया, जिससे मैरी को सेफ महसूस हुआ। हाइला से रहा नहीं गया और उसने मैरी की लोकेशन डॉक्टर को बता दी थी। रेनशू ने उन दोनों को परेशान नहीं किया और डॉक्टर को मैरी को आसानी से ले जाने दिया। पर जैसे ही डॉक्टर मैरी को उसके घर छोड़कर निकला, एक भयानक चीज हुई। रेनशू उनका पीछा करते हुए वहां तक आ गया था। डॉक्टर के जाने के बाद वो मैरी का घर ढूंढने लगा, और तभी मैरी ने भी खिड़ी से रेनशू को देख लिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, रेनशू कमरे में घुस आया और कोने में छिपी मैरी को पकड़ लिया। वो चिल्लाकर पूछने लगा कि मैरी ने उसकी वाइफ को कहाँ छिपाया है। रेनशू के इस पागलपन और गुस्से को देखकर मैरी कांपने लगी। वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। इस जाने पहचाने लेकिन अनजान चेहरे को देखकर रेनशू हैरान और कंफ्यूज्ड था। वो खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा कि तुम आखिर हो कौन। शुक्र है कि डॉक्टर टाइम पर पहुंच गया, और आते ही उसने रेनशू को एक घूंसा मारा। फिर वो मैरी को सहारा देकर कमरे से बाहर ले गया। पर रेनशू इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने पास पड़ा एक लकड़ी का डंडा उठाया और बाहर भागा। रेनशू बहुत गुस्से में था। इसके बाद दोनों छत पर लड़ने लगे। मैरी ने मौके का फायदा उठाकर पुलिस को फोन कर दिया। डॉक्टर रेनशू का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। वो उसे जमीन पर गिराकर मार रहा था। किस्मत से रेनशू के आदमियों ने पुलिस का सायरन सुन लिया और पागल हो रहे रेनशू को खींचकर वहां से ले गए। अपनी वाइफ को न ढूंढ पाने की वजह से रेनशू पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। वो अपनी वाइफ की याद में लोहे की जाली पर मुक्के बरसा रहा था। जाली टूट गई थी, पर उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। अपनी वजह से डॉक्टर को जख्मी देखकर मैरी को बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस हो रहा था। उसे समझ आ गया था कि ये सब उसके इस चेहरे की वजह से हो रहा है, और इसी ने डॉक्टर के लिए इतनी मुश्किलें खड़ी की हैं। इसलिए उसने बिना बताए जाने का फैसला किया। डॉक्टर के सो जाने के बाद वो अपना सामान उठाकर दूसरे शहर जाने के लिए निकल पड़ी। जब डॉक्टर उठा तो उसने देखा कि मैरी जा चुकी है। टेबल पर रखा हुआ नोट देखकर वो घबराकर मैरी को फोन करता है और उसे न जाने की भीख मांगता है। हालांकि मैरी का दिल भी बिल्कुल नहीं मान रहा था, पर वो नहीं चाहती थी कि डॉक्टर उसकी वजह से और मुसीबत में पड़े, इसलिए वो भारी मन से ट्रेन में बैठ गई। और तभी डॉक्टर ठीक वक्त पर वहां पहुंच गया और उसे पकड़ लिया। उसने मैरी को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। मैरी ने भी ऐसा अपनापन और सेफ्टी पहले कभी महसूस नहीं की थी। शायद अब वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। मैरी को रेनशू की हरकतों से बचाने के लिए डॉक्टर मैरी को वापस अपने घर ले आया। इसी बीच रेनशू ने उन पर 24 घंटे नजर रखने के लिए अपने आदमी लगा दिए, जिसकी वजह से दोनों का घर से निकलना ही बंद हो गया था। और फिर दोनों ने घर पर ही अपनी जिंदगी शुरू कर दी। वो साथ में खाना बनाते, एक दूसरे के साथ खेलते और मस्ती करते, और साथ में फूलों को निहारते, और पता ही नहीं चला कि कब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। डॉक्टर ने तो खुद अपने हाथों से उसके पैर धोने में भी मदद की। कोई भी देखकर ये नहीं बता सकता था कि वो असली कपल हैं या सिर्फ नाटक कर रहे हैं। जब रेनशू के पापा को पता चला कि उसकी वाइफ भाग गई है, तो उन्होंने उसे 10 दिन के अंदर मैरी को ढूंढने की धमकी दी, वरना वो उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। इस बात ने रेनशू पर और भी ज्यादा प्रेशर डाल दिया था। वो लगातार सोच रहा था कि मैरी आखिर कहाँ छिप सकती है। उसने डॉक्टर के बेस्ट फ्रेंड ए वेई से बात की, पर जब डॉक्टर और शियाजिन की बात आई तो आ वेई ने अपना मुंह बंद रखा। इसलिए रेनशू ने चुपके से उसकी जांच शुरू कर दी। उस रात डॉक्टर ने मैरी से अपने दिल की बात कही और उसे बताया कि कल वो उसे ऑफिशियली प्रपोज करेगा। अगले दिन जब मैरी रेस्टोरेंट में इंतजार कर रही थी, डॉक्टर चुपके से गुलाब का एक गुलदस्ता खरीदने गया। जैसे ही वो रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ा, उसे अचानक रेनशू का एक मैसेज आया। उसने मैसेज खोला तो
उसमें उसकी वाइफ शियाजिन और उसके दोस्त आवेई की तस्वीरें थीं। डॉक्टर के तो होश ही उड़ गए। हालांकि वो जानता था कि उसकी वाइफ किसी और से प्यार करती है, बट उसे ये नहीं पता था कि वो इंसान उसका 10 साल पुराना बेस्ट फ्रेंड है। वो सामने बैठी मैरी को देख रहा था, पर उसके दिमाग में शियाजिन का चेहरा घूम रहा था। शियाजिन पहले अक्सर बिजनेस ट्रिप्स पर जाती थी और आवेई भी ठीक उसी वक्त छुट्टी ले लेता था। तो ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था। जो प्रपोजल उसने तैयार किया था, अब उसका मन नहीं था। दुखी मैरी की परवाह किए बिना डॉक्टर एवेई से बात करने चला गया और उससे पूछा कि उसने सालों की दोस्ती को धोखा क्यों दिया। डॉक्टर ने सीधे तस्वीरें उसके सामने रख दी। आवेई ने भी अब कुछ नहीं छिपाया। उसने कहा कि शिया जिन से पहले वो प्यार करता था, पर शिया जिन ने तुमसे शादी कर ली और उसने डॉक्टर पर उसका प्यार छीनने का इल्जाम लगाया। डॉक्टर को लगा कि वो अब सुधरने वाला नहीं है और उसने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। इसके बाद रेंशु हाइला के पास गया। हाइला बुरी तरह डर गई। उसने पूछा कि अगर तुम्हारी वाइफ किसी और से प्यार करने लगे तो तुम क्या करोगे। ये सुनकर हाइला फौरन डॉक्टर के घर गई और मैरी को बताया कि डॉक्टर आज जिस भी मुसीबत का सामना कर रहा है वो सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम दोनों ऐसे ही मिलते रहे तो तुम्हारा पति पता नहीं क्या कर बैठेगा। और उसने डॉक्टर की वाइफ के अफेयर के बारे में भी मैरी को बता दिया। तब जाकर मैरी को समझ आया कि डॉक्टर आज इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा था। दुखी डॉक्टर घर आते ही जमीन पर गिर पड़ा। तभी मैरी कमरे से बाहर आई। जमीन पर घुटने टेके डॉक्टर को देखकर वो फौरन उसे संभालने आई, पर उसे क्या पता था कि जैसे ही डॉक्टर सिर उठाएगा वो सामने खड़ी मैरी को अपनी वाइफ शियाजन समझ लेगा और उसने अपने इतने सालों का गुस्सा मैरी पर निकाल दिया। जब वो होश में आया तब उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मैरी के साथ बिताए पल याद करके डॉक्टर को एहसास हुआ कि वो हमेशा उसे गलती से शियाजिन समझ लेता था, जबकि वो तो मैरी से प्यार करता था। इसलिए वो फौरन कमरे से बाहर भागा और जिस तरफ मैरी गई थी उसी तरफ दौड़ने लगा। उसे मैरी की कही एक बात याद आई कि जब वाइफ गुस्से में घर छोड़कर चली जाए तो पति को नंगे पैर उसे ढूंढना चाहिए, तभी वो उसका दिल वापस जीत सकता है। और बस डॉक्टर ने तेज बारिश में अपना छाता फेंक दिया और अपने जूते उतारकर मैरी की तरफ चलने लगा। इस इमोशनल मोमेंट ने फाइनली मैरी का दिल पिघला दिया। अगले दिन सुबह जैसे ही डॉक्टर बाहर जाने लगा, सामने से एक गाड़ी तेज रफ्तार में उसकी तरफ आई। गाड़ी चलाने वाला आदमी मैरी का साइकोपति था। उसने डॉक्टर को धमकी दी कि अगर उसने उसकी वाइफ को वापस नहीं किया तो अगली बार वो ब्रेक लगा पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये सब मैरी ने देख लिया था। वो नहीं चाहती थी कि डॉक्टर को उसकी वजह से और चोट पहुंचे, इसलिए उसने हिम्मत जुटाई और डॉक्टर की वाइफ शिया जिन बनकर अपने साइकोपति से मिलने का फैसला किया। पर बदकिस्मती से कंपनी के नीचे वो अपने ससुर से टकरा गई। हालांकि उसका चेहरा बदल चुका था, पर वो अपने डर को काबू नहीं कर पा रही थी। जैसे ही वो पास से गुजरी, ससुर ने अचानक उसे रोक लिया। उसने मैरी से पूछा कि मेरा बेटा तुम्हारी उस डूबती हुई आर्ट गैलरी को स्पॉन्सर करने पर क्यों तुला है। इससे पहले कि मैरी सोच पाती कि क्या जवाब देना है, रेंशु टाइम पर आ गया और मैरी को खींचकर अपने पीछे कर लिया। फिर वो मैरी को अपने ऑफिस में ले गया। मैरी ने भी बिना छिपाए वहां आने का मकसद बता दिया। वो चाहती थी कि रेंशु उन दोनों के बीच में ना आए। तस्वीरों वाली बात अब पुरानी हो चुकी है और डॉक्टर ने भी मुझे माफ कर दिया है। उम्मीद है कि तुम अब दखल नहीं दोगे। पर रेंशु ने उससे कहा, अगर तुम लोग मेरी वाइफ को मुझे लौटा दो तो ये सब झमेला होगा ही नहीं। तभी रेंशु अचानक अपनी शर्ट की स्लीव्स खोलने लगा। ये देखकर मैरी को फिर से अपने ऊपर हुए जुल्म याद आ गए। मैरी को डर लगा कि उसका ट्रॉमा फिर से हावी हो जाएगा, इसलिए उसने वहां से जाने का फैसला किया। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, रेंशु ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। इस अचानक हुई हरकत से मैरी बुरी तरह घबरा गई और रेंशु उसके चेहरे पर डर देखकर सोचने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। मैरी की असली पहचान जानने के लिए रेंशु ने आवेई से अकेले में मुलाकात की। उसने अपने फोन में रिकॉर्ड किया हुआ एक वीडियो निकाला जिसमें वो और डॉक्टर की वाइफ एक साथ थे और फिर उसने एक्सीडेंट की पूरी कहानी बताई। पर हद तो तब हो गई जब जिम्मेदारी से बचने के लिए डॉक्टर का बेस्ट फ्रेंड मरती हुई शिया जिनको छोड़कर भाग गया। रेंशु की पूछताछ के सामने अवेई ने खुद को बचाने के लिए गलती से सच उगल दिया। उसने सफाई देते हुए कहा कि उस वक्त के हालात देखकर उसे लगा कि शिया जिन शायद मर चुकी है, पर असलियत तो ये थी कि शिया जिन कोमा में जाने के 5 साल बाद मरी थी। रेंशु पूरी तरह से शॉक्ड था। तो फिर डॉक्टर के साथ जो लड़की खुद को उसकी वाइफ बता रही है वो कौन है? वो अब खुद को रोक नहीं पाया और उसी रात डॉक्टर की वाइफ की कब्र पर पहुंच गया। जब उसने डॉक्टर की वाइफ की तस्वीर देखी तो रेंशु के मन के सारे सवाल सुलझ गए। दुनिया में दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते।
मैरी का अपने सामने अजीब बिहेवियर याद करके रेनशू के दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया कि उसकी वाइफ मैरी का चेहरा डॉक्टर ने बदलकर अपनी वाइफ जैसा कर दिया है, क्योंकि सिर्फ उसकी वाइफ की ही इतनी परफेक्ट गर्दन हो सकती है। अपने शक को यकीन में बदलने के लिए आने वाले खतरे से अनजान मैरी और डॉक्टर समंदर किनारे सनसेट एंजॉय कर रहे थे। अपने मन का बोझ हल्का करके डॉक्टर ने अपनी शादी की अंगूठी अपनी मरी हुई वाइफ को लौटा दी। वो अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरह से अलविदा कहना चाहता था। उसे धोखा देने वाला इंसान अब मर चुका था। उसे सिर्फ अपनी वाइफ जैसे चेहरे वाली मैरी से ही प्यार नहीं था, बल्कि उन पलों से भी था जब दोनों ने एक दूसरे को संभाला था। डॉक्टर ने मैरी से अपने दिल की बात कही और कहा कि वो उसके साइकोपति के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। सच जानने के बाद रेन शू ने हाइला को टेबल पर पटक दिया और उससे डॉक्टर और मैरी का पता बताने के लिए मजबूर किया। अपनी वाइफ को खोने के बाद ये आदमी पागल हो चुका था, पर उसकी माँ उसी की वजह से मरी थी। अपनी माँ की याद में वो बड़ा होकर एक ऐसी वाइफ लाया जो बिल्कुल उसकी माँ जैसी दिखती थी। वो उसकी देखभाल करना चाहता था, पर उसे अपने पापा की हिंसक आदतें विरासत में मिली थीं। प्यार करना न जानने वाले रेन शू ने अपने पापा की तरह मैरी को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। बेचारी मैरी को अपने साइकोपति से बचने के लिए अपना चेहरा बदलना पड़ा। रेन शू के मन का सारा अंधेरा जैसे रोशनी में आ गया हो। वो दर्द से एक कोने में गिर गया। डॉक्टर से कई बार रिजेक्ट हो चुकी हाइला ने दुखी रेन शू को गले लगा लिया, जैसे उसे उसमें अपनी ही परछाई दिख रही हो, और उसने रेन शू से अपनी वाइफ को भूलकर उसे अपनाने के लिए कह दिया। ये सुनकर रेन शू हंसने लगा। उसने अपने एक्शन से हाइला को दिखा दिया कि चाहे वो साइको हो, पर वो एक वफादार इंसान है। रेनशू के दबाव में डॉक्टर के साथ हनीमून मना रही मैरी को एक डरावना फोन आया। फोन पर उसके पति की वो भयानक आवाज थी। फोन पर उसने मैरी को धमकी दी कि अगर वो आज 12 बजे तक वापस नहीं आई तो वो हाइला के साथ क्या करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। डरी हुई मैरी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो डॉक्टर को बताने की हिम्मत नहीं कर पाई और डॉक्टर से छिपकर चुपचाप ट्रेन से वापस आ गई। टूटे हुए दिल के साथ मैरी आर्ट गैलरी पहुंची। रेनशू ने फौरन उसे गले लगा लिया। मैरी कांपते हुए बोली कि उसने अपना वो चेहरा बदल दिया है जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते थे। अब मेरी तुम्हारे लिए कोई वैल्यू नहीं है। पर हैरानी की बात है कि रेनशू को कोई फर्क नहीं पड़ा। अपनी पावर और पैसे का इस्तेमाल करके वो मैरी को वापस पहले जैसा बनाने के लिए कुछ भी करेगा, ताकि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। मैरी को डरा हुआ देखकर रेनशू हंसने लगा। उसकी जानी पहचानी मैरी आखिरकार वापस आ गई थी, और इस तरह मैरी को फिर से उस डरावने अमीर घर में ले जाया गया। जब तक डॉक्टर वहां पहुंचा, कमरे में सिर्फ बेहोश पड़ी हाइला थी। अगले दिन रेनशू ने सभी प्लास्टिक सर्जन से बात की, पर सबने मैरी का चेहरा ठीक करने से मना कर दिया। वो फिर से आवेई के पास गया और पूछा कि क्या वो ये काम कर सकता है, क्योंकि डॉक्टर ने ही मैरी का चेहरा ऐसा बनाया है, तो अब सिर्फ वही उसे वापस पहले जैसा बना सकता है। मजबूर होकर रेनशू ने डॉक्टर को किडनैप करवा लिया और उसे मैरी की सर्जरी करने के लिए मजबूर किया, और कहा कि अगर उसने मना किया तो वो उसे फौरन जंगल में दफना देगा। मैरी अपने पति के तरीकों को जानती थी। वो फौरन घुटनों पर बैठ गई और अपने पति से डॉक्टर को छोड़ने की भीख मांगने लगी। अपनी वाइफ को किसी और के लिए भीख मांगते देख रेनशू ने उसे चुप रहने को कहा। जब रेनशू ने उन्हें ऑपरेशन रूम में भेजा, मैरी ने डॉक्टर से अपने पति की मांग मानने की रिक्वेस्ट की और उसकी सर्जरी करने को कहा, पर डॉक्टर ने मना कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि अगर दोबारा सर्जरी हुई तो मैरी की जान को खतरा हो सकता है। मैरी को लगातार रिक्वेस्ट करते देखकर डॉक्टर उसके आंसू पोंछने के लिए आगे बढ़ा, पर मैरी पीछे हट गई क्योंकि उसका पति बाहर से देख रहा था। डॉक्टर को सर्जरी न करता देख रेनशू का सब्र खत्म हो रहा था। अपने पति के गुस्से को शांत करने के लिए मैरी ने कहा कि वो चाहती है कि उसकी सर्जरी से पहले बाकी डॉक्टर्स चले जाएं। इसके बाद वो अपने पति का हाथ पकड़कर उसके साथ घर जाने को तैयार हो जाती है। पर जैसे ही रेनशू का ध्यान हटता है, मैरी सीधे सड़क के बीच में जाकर खड़ी हो जाती है। वो अपनी जिंदगी खत्म करने वाली थी। अच्छा हुआ कि रेनशू ने टाइम पर आगे बढ़कर मैरी को वापस खींच लिया। मैरी ने अपने पति को वार्न किया कि अगर उसने डॉक्टर को दोबारा चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी। बुरी तरह डरा हुआ रेनशू अब कुछ और कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। वो बस मैरी को पहले घर ले गया। अगले दिन रेनशू के पापा को पता चला कि मैरी ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। उसे इतना गुस्सा आया कि उसने एक गमला उठाकर मैरी के चेहरे पर फेंक दिया। शुक्र है कि रेनशू ने टाइम पर आकर उसे रोक लिया। वो बूढ़ा आदमी गुस्से से पागल हो रहा था। पता चला कि वो भी अपनी बहू के पुराने चेहरे से बहुत प्यार करता था।
उसने अपने बेटे को निकम्मा कहा, जो अपनी बीवी को भी नहीं संभाल सकता। अगर उसने मैरी को पहले ही प्रेग्नेंट कर दिया होता तो वो बार बार भागने की कोशिश नहीं करती। रेनशू हमेशा की तरह मैरी की गर्दन को किस करके उसे शांत करने की कोशिश करता है, पर इस अनजान चेहरे को देखकर वो ऐसा नहीं कर पाया। ये अजीब सा एहसास रेनशू के दिमाग पर हावी हो रहा था। उसने फौरन अपनी और अपनी वाइफ की पुरानी तस्वीरें निकाली और पीछे उसके बचपन की एक फोटो थी जिसमें वो अपनी माँ के साथ था। इमोशनल होकर उसे अपनी माँ की गोद की गर्माहट याद आने लगी, पर अगले ही पल उसके दिमाग में वो सीन घूमने लगा जब उसके पापा ने माँ को मार मार कर मार डाला था। मैरी चुपके से पेंटिंग रूम में गई और अपने बैग में छिपाकर रखी हुई स्टोरेज कार्ड ढूंढने लगी। उसमें उसके पति के सारे टॉर्चर का पूरा रिकॉर्ड था। जैसे ही उसे लगा कि वो अब आजाद हो सकती है, रेनशू अचानक वहां पहुंच गया। उसने मेमोरी कार्ड छीन लिया और उत्सुकता से उसके अंदर का कंटेंट प्ले करने लगा। मैरी को अनगिनत बार मारते पीटते हुए खुद को देखकर रेनशू हैरान रह गया। उसे हमेशा लगता था कि वो मैरी से बहुत प्यार करता है, पर उसे अंदाजा नहीं था कि उसने मैरी को इतना गहरा जख्म दिया है। पर तभी रेनशू अचानक मैरी को ही दोष देने लगा और सारी गलती मैरी पर ही डाल दी। मैरी की बातों ने रेनशू के गुस्से को और भड़का दिया। मैरी को हार न मानते देख रेनशू ने गुस्से में अपनी आस्तीनें चढ़ा ली और मैरी पर हाथ उठा दिया। मैरी बेबसी में जमीन पर गिर पड़ी। तभी रेनशू फिर बोला, भला ऐसे प्यार को कौन सी औरत कबूल करेगी? और तभी हाइला ने उसे देख लिया। जब मैरी वॉशरूम गई हुई थी तो हाइला ने उससे पूछना चाहा कि वो कैसी है, क्या रेनशू में कोई सुधार आया है। जैसे ही वो मैरी को दिलासा देने लगी, उसने मैरी के शरीर पर चोट के निशान देखे। हाइला को समझ नहीं आ रहा था कि वो मैरी की मदद कैसे करे। उसने मैरी की हालत के बारे में डॉक्टर को बता दिया। डॉक्टर ये सुनकर यकीन नहीं कर पाया। वो सीधे रेनशू के घर पहुंच गया। जैसे ही वो और मैरी एक दूसरे का हाल पूछ रहे थे, रेनशू पीछे से बंदूक लेकर बाहर आया। डॉक्टर ने फौरन मैरी को अपने पीछे कर लिया, पर रेनशू का उन्हें चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि उसने बंदूक अपनी तरफ कर ली। बंदूक में सिर्फ एक गोली थी। उसने रिवॉल्वर घुमाया। रेनशू भी एक्साइटमेंट में दांत पीस रहा था। सिर्फ ट्रिगर दबने की आवाज आई। रेनशू का प्यार मजबूत था, पर वो इतने से खुश नहीं था। उसे मैरी को अपना प्यार फिर से साबित करना था। चीखने की आवाज के साथ ट्रिगर फिर से दबा। मैरी डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी। रेनशू का प्यार अब किसी भी हद तक जा सकता था। उसने डॉक्टर की तरफ देखा, जैसे रेनशू उसका मजाक उड़ा रहा हो कि वो सिर्फ मीठी मीठी बातें करके लड़कियों को पटाने वाला एक लड़का है। 2 बार किस्मत अच्छी रही। रेनशू अब पागलपन के करीब पहुंच चुका था। जब वो एक और बार कोशिश करने लगा तो मैरी ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। वो चिल्लाने लगी कि उसने उसका गहरा प्यार महसूस कर लिया है और उससे रुकने की भीख मांगने लगी। खींचातानी में रेनशू ने खुद पर एक और गोली चला दी। 3 बार अपनी जान दांव पर लगाने के बाद रेनशू ने डॉक्टर को सिखाया कि सिर्फ अपनी जान जोखिम में डालने वाला ही प्यार की बात करने के लायक है। इस डर से कि उसका पति फिर से कोशिश करेगा, मैरी फौरन चिल्लाने लगी कि वो भी उससे प्यार करती है। 3 बार जानलेवा गोलियां चलाने से मैरी का डगमगाता दिल एक बार फिर हिल गया। उसने उस आदमी के साथ रहने का फैसला किया। पर तभी डॉक्टर ने जमीन पर पड़ी बंदूक उठा ली। बिना कुछ ज्यादा कहे उसने चुपचाप ट्रिगर दबा दिया। हीरो वाला लक उससे भी बचा गया। उसने रेनशू से कहा कि जो कुछ भी उसने किया वो प्यार बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो अपनी जान का इस्तेमाल करके दूसरों को मजबूर करने का एक घटिया तरीका है। फिर उसने जमीन पर पड़ी मैरी को उठाया। खुद पर 3 गोलियां चलाने का असर डॉक्टर के एक वाक्य से कम था। रेनशू आखिरकार हार गया। उसे लगा कि वो मैरी को इस नर्क से निकाल सकता है, पर उसे क्या पता था कि गेट से बाहर निकलने से पहले ही रेनशू ने मैरी को बताया कि उसकी माँ अभी भी उसके कब्जे में है। इस वजह से मैरी को फिर से वापस जाना पड़ा। इधर डॉक्टर ने भी मैरी को बचाने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उसने कई वकीलों से बात की। उसे उम्मीद थी कि मारपीट के सबूतों से रेनशू को तलाक के लिए मजबूर किया जा सकता है, पर क्योंकि रेनशू एक पावरफुल इंसान था, उसे पूरी तरह से हराने के लिए बहुत मजबूत सबूत चाहिए थे। मैरी ने भी हार नहीं मानी। उसे रेनशू से बचने का एक तरीका मिल गया। उसने एक पेंटिंग बोर्ड के नीचे एक कैमरा लगा दिया और रेनशू के हर टॉर्चर को रिकॉर्ड कर लिया। सबूत बाहर भेजने के लिए उसने मेमोरी कार्ड को एक पेंटिंग में छिपा दिया और अपने दोस्त से उस पेंटिंग को आर्ट गैलरी को बेचने के लिए कहा। जब डॉक्टर को पेंटिंग मिली तो उसने देखा कि वो मॉर्निंग ग्लोरी के फूल हैं। वो फौरन समझ गया कि मैरी उसे कोई मैसेज भेज रही है, पर डॉक्टर पूरी रात सोचता रहा। उसे समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। और इधर मैरी, रेनशू
उसके लिए एक नया प्लास्टिक सर्जन ले आया था। जब दोनों हॉस्पिटल जा रहे थे, डॉक्टर को आखिरकार पेंटिंग में छिपा राज मिल गया। उसने मॉर्निंग ग्लोरी के फूल को काटा और सच में उस अंदर छिपा हुआ मेमोरी कार्ड मिल गया। और उसमें जो था वो रेनशू को हराने का सबसे बड़ा सबूत था। डॉक्टर ने फौरन रेनशू से मुलाकात की, उसे अपनी वाइफ को टॉर्चर करने के पक्के सबूत दिखाए और मांग की कि वो मैरी को तलाक दे, वरना वो ये सारे सबूत मीडिया को दे देगा। तब तुम्हारा ये बिजनेस एम्पायर बर्बाद हो जाएगा। पक्के सबूतों के सामने रेनशू के पास कोई चारा नहीं था। वो बेचारगी से विला वापस गया और मैरी से भीख मांगने लगा, तुम मेरे साथ ही रहो, मैं तुम्हें सब कुछ वापस दूंगा। पर रेनशू के वादे कब पूरे हुए थे? मैरी ने बिना सोचे समझे मना कर दिया और अपनी माँ के साथ उस डरावने विला से निकल गई। डॉक्टर भी बाहर उनका इंतजार कर रहा था। उसने माँ और बेटी को अपने घर ले आया। लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो रहा है। पर अगले दिन रेनशू का फोन आया। रेनशू मैरी से आखिरी बार मिलना चाहता था। इसके बाद वो कोर्ट में तलाक के कागज जमा कर देगा। मैरी बहुत खुश थी। उसे लगा कि आखिरकार ये टॉक्सिक शादी खत्म हो रही है। पर डॉक्टर को अभी भी चिंता थी। उसने मैरी को एक फोन दिया जिसमें ट्रैकर लगा हुआ था और कहा कि अगर कोई खतरा हो तो उसे फौरन फोन करे। पर जिस बात का डर था वही हुआ। जब दोनों कोर्ट के पास पहुंचे, रेनशू ने फौरन गाड़ी घुमाकर कहीं और ले जाने लगा। मैरी ने डॉक्टर को फोन करके मदद मांगनी चाहिए, पर रेनशू ने फोन छीनकर पीछे फेंक दिया। वो मैरी को एक सुनसान जगह पर ले गया और इमोशनल होकर मैरी से पूछा कि क्या उसने कभी उससे प्यार किया है। पर मैरी ने कहा कि तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, मैं तो बस तुम्हारी माँ की तरह दिखती थी। मैरी को जरा भी ना पछताते देख रेनशू ने फिर से बंदूक निकालकर अपनी आंखों पर तान ली। अच्छा हुआ कि मैरी ने टाइम पर उसे रोक लिया। गोली जानलेवा नहीं थी। मैरी ने फौरन एम्बुलेंस बुलाई। दोनों को एक ही हॉस्पिटल में ले जाया गया। पर मैरी हॉस्पिटल में नहीं रुकी, क्योंकि वो जानती थी कि होश में आने पर रेनशू उसे जरूर ढूंढेगा। इसलिए वो फौरन हॉस्पिटल से भाग गई। पुलिस स्टेशन में मैरी ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और पुलिस को मारपीट और चेहरा बदलने की सच्चाई बता दी। जल्द ही उस अमीर खानदान का स्कैंडल हर तरफ फैल गया। रिपोर्टर्स की भीड़ के सामने रेनशू ने मैरी के साथ की गई मारपीट की बात कबूल कर ली। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपने पापा पर बंदूक तान दी और नफरत से कहा कि उनकी वजह से वो आज ऐसा बना है। पर आखिर में रेनशू गोली नहीं चला पाया। सब कुछ खोकर रेनशू ने मैरी को किडनैप कर लिया और उसे अपने साथ घर ले जाने लगा। वो मैरी को विला के पूल के पास ले गया और पीछे से मैरी को पकड़ लिया। वो एक ही गोली से दोनों के दिलों को छलनी करने वाला था। मैरी ने भी अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, क्योंकि इस साइको लव स्टोरी में किसी न किसी को तो मरना ही था। और तभी रेनशू को अपनी पुरानी चोट की वजह से सिर में तेज दर्द होने लगा। मैरी ने मौके का फायदा उठाकर खुद को छुड़ा लिया। गोली चलने की आवाज के साथ रेनशू पूल में गिर गया और उसने हाथ पैर मारना छोड़ दिया। जब वो ऐसे ही सब खत्म करने वाला था, उसने डॉक्टर को आते हुए देखा। दोनों को गले मिलते हुए देखकर रेनशू का दिल जल गया। उसने डॉक्टर को मारने के लिए बंदूक उठाई, पर उसे क्या पता था कि गोली मैरी रोक लेगी। मैरी को अपने सामने गिरते देख रेनशू पूरी तरह से टूट गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अपनी सबसे प्यारी औरत को मार दिया है। इसलिए उसने बिना सोचे समझे बंदूक उठाई और अपनी कनपट्टी पर रख दी। और इस तरह रेनशू की दर्दनाक जिंदगी खत्म हो गई। आखिरकार मैरी बच गई और सच्चे प्यार करने वाले आखिरकार मिल गए। उसने और डॉक्टर ने एक दूसरे के जख्मों को भरते हुए अपनी जिंदगी शुरू की। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक और दिलचस्प ड्रामा वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।